प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम लेकर चलते हैं वैद्युत धारा का दो महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर चलते हैं जो आपकी छोटी छोटी परिभाषाओं से लेकर बनता है। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं चालकत्व। जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा कि हमने कल पढ़ा था कैपिटल आर जो कि आपका कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध। अब अगर हम इसकी परिभाषा को अगर लेकर चले तो चालकत्व जो है वो आपका क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकत्व और इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल GC। तो GC का आपका होता है 1/R। अब यहां से हम ये लेके चले R का जो मात्रक होता है वो आपका होता है ओम। तो ये जो है वो आपका हो गया 1/ओम और इसको हम लिखें ओम इनवर्स या इसको हम लिखते हैं OHM का इनवर्स या इसको हम लिखते हैं MHO या इसको हम बोलते हैं महो। तो किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी चालकत्व कहते हैं। अब यहां से हम ये देखें कि इसका मात्रक जो है वो आपका ओम इनवर्स या महो होता है और इसका एक मात्रक जो है वो हम ये भी लेके चलते हैं जो कि आपका बुलाता है सीमेन। तो इसका मात्रक जो है वो आपका एक सीमेन भी होता है। अब यहां से देखो कि कैपिटल GC का आपका हो गया 1/R। R इज इक्वल टू आपका होता है ml/ne² A टाउ। तो ये जो है वो आपका प्लेटोन मॉडल के आधार पर जो है R इज इक्वल टू आपका होता है ml/ne² A टाउ। तो कैपिटल G बराबर आपका हो गया ne² A टाउ अपॉन ml। अब यहीं से हम ये लिखकर चले कि n जो है वो आपका हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, A जो है वो आपका हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L जो है वो आपकी हो गई चालक की या पदार्थ की लंबाई, टाउ जो है वो आपका हो गया श्रांति काल और E जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब ये दोनों चीजें तो आपकी नियत होती है। तो किसी भी पदार्थ का जो चालकत्व होता है वो आपका निर्भर करता है A और L यानी कि उसके आकार या आकृति पर, दूसरा जो है वो आपका N यानी कि उसकी प्रकृति पर और ताप पर जो है वो आपका निर्भर करता है। तो ये जो है वो आपका कहलाता है चालकत्व। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि किसी पदार्थ के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उस पदार्थ का चालकत्व कहते हैं। अब इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो आपका होता है कैपिटल G। तो G इज इक्वल टू आपका हुआ 1/R। R का जो मात्रक होता है वो आपका होता है ओम। तो ये मात्रक जो है वो आपका हो गया ओम की घात -1 या ओम इनवर्स या इसको जो है वो हम लिखते हैं MHO यानी कि महो। इसका एक अन्य मात्रक जो है वो आपका सीमेन भी होता है। अब यहां से देखो G इज इक्वल टू आपका होता है 1/R। R जो है वो आपका हो गया प्रतिरोध। अगर हम इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर लेकर चलते हैं तो R इज इक्वल टू आपका होता है ml/ne² A टाउ। अब G इज इक्वल टू आपका हो गया ne² A टाउ अपॉन ml, जहां n मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L लंबाई, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टाउ जो है वो आपका श्रांति काल। अब यहां से हम ये देखें कि E और M इन दोनों का मान जो है वो आपका नियत रहता है। तो किसी पदार्थ का चालकत्व जो है वो N, A, L और टाउ के मान पर जो है वो आपका निर्भर करता है। अब यहीं से हम ये लेकर चले कि जो आपकी G है यानी कि चालकत्व, इसकी विमा जो है वो आपकी ये कि G इज इक्वल टू आपका हो गया 1/R और R इज इक्वल टू आपका हो गया V/I। तो I चला गया ऊपर, V नीचे। तो I का मात्रक जो है वो आपका हो गया A और V को हम लेके चले तो पहले इसको I ले लो, यहां पर जो है वो आपका हो गया W/Q। तो ये जो आपका हो गया AT और ये A, नीचे जो है वो आपका आ गया ml2 T-2। तो टोटल जो है वो आपका हो गया m-1 L-2 T3 और 8 -
T3 और ये जो आपका A2, तो इसकी विमा जो है वो आपकी हो गई M-1 L-2 T3 A2, तो ये जो है वो आपकी इसकी विमा हुई। अब यहीं पर हम दूसरी चीज को लेकर चलते हैं, वो आपका कहलाता है कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला हम इसको इस तरह से लेकर चले कि जब हमने कोई भी एक चालक को लेकर चले, तो ये हमने किसी भी एक चालक को लिया और इसको हमने किसी बैटरी से जोड़कर जब इसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं, जब इसमें हमने धारा को प्रवाहित किया, तो इसके कारण जो है वो आपका क्या होता है कि चालक के पदार्थ के भीतर, तो ये जो बिंदु है वो आपके चालक के पदार्थ के भीतर है। तो इस बिंदु पर एक जो है वो आपका हुआ वैद्युत क्षेत्र जो कि आपका हो गया E, दूसरा वर्ड हम लेके चलते हैं J जो कि आपका बोला जाता है धारा घनत्व। तो जब किसी चालक या पदार्थ के सिरों को हम किसी बैटरी से जोड़कर उसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वो आपका हो गया E तथा धारा घनत्व यानी कि J के अनुपात को उस पदार्थ का हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं और इसको हम प्रदर्शित करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू आपका होता है E/J। अब इस E को लेकर चले, तो जब इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ा तो इसके सिरों पर जो है वो आपका एक विभवांतर जो है वो आपका उत्पन्न हो जाता है और इस चालक की लंबाई या पदार्थ की लंबाई को हम लेके चले L, तो ये जो है वो आपका हो गया E = V/L। अब धारा घनत्व जो है वो आपका होता है J = I/A, तो यहां पर जो है वो आपका हो गया I/A, तो ये A जो है वो आपका चला गया ऊपर, तो यहां पर V/I को हमने एक साथ लिया और ये जो है वो आपका हो गया A/L। अब V/I जो है वो उस पदार्थ का जो है वो आपका कहलाएगा वैद्युत प्रतिरोध, तो रो इज इक्वल टू आपका हो गया RA/L और ये जो है वो आपका हुआ विशिष्ट प्रतिरोध, तो रो इज इक्वल टू आपका हुआ RA/L। अब यहां पर हम दूसरा इसी तरह से इसको लेकर चले, तो दूसरा हम इस रूप में लेकर चले कि किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है या वैद्युत प्रतिरोध होता है वो R प्रोपोर्शन आपका होता है L, यानी कि उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा हम लेकर चले कि R प्रोपोर्शन आपका होता है 1/A, यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शन आपका हो गया L, ये समीकरण 1, R प्रोपोर्शन हुआ 1/A, ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जो है वो हम कंबाइन कर दें, तो R प्रोपोर्शन आपका हो गया L/A। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा देंगे, तो इसकी जगह पर जो है वो आपका एक कांस्टेंट आ गया, वो कांस्टेंट जो है वो आपका हो गया L/ρ और ये R बराबर आपका हो गया ρ L/A। तो यहां से जो है वो आपका ρ इज इक्वल टू ये जो आपका हो गया RA/L, तो ये भी उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो आपका कहलाता है। अब यहां से हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो रो इज इक्वल टू आपका हुआ RA/L। अब यहां से हमने क्या किया कि यदि L इज इक्वल टू हमने लिया 1 मीटर, A बराबर हमने लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू आपका हो गया R, यानी कि ये जो है वो आपका किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया या प्रतिरोधकता और R जो है वो आपका हो गया उस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध। तो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के उस वैद्युत प्रतिरोध के मान के बराबर होता है कि अगर हम उस पदार्थ का टुकड़ा जो है वो हम 1 मीटर लंबा लें और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाला लें, तो उसका जो आपका प्रतिरोध होगा वही इसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। दोबारा से देखो कि सबसे पहले हम ये लेकर चले कि सबसे पहले हमने एक चालक को लिया या पदार्थ को लिया
और उसको हमने किसी बैटरी से हमने जोड़ा, जिसके कारण उसमें जो है वो आपकी धारा का प्रवाह हुआ। तो जब धारा जो है वो आपकी प्रवाहित होती है तो उस चालक के भीतर या पदार्थ के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को उस वस्तु पदार्थ के यानी कि उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो इज इक्वल टू आपका हो गया E अपॉन J। अब E इज इक्वल टू आपका हो गया V अपॉन L, J इज इक्वल टू आपका हो गया I अपॉन A। तो रो इज इक्वल टू आपका हो गया V अपॉन I, A अपॉन L। V अपॉन I जो है वो आपका बराबर हो गया R के, और ये जो है आपका हो गया A अपॉन L। अब इसको हम दूसरा इस तरह से लेकर चले कि अगर हम किसी भी पदार्थ को लेकर चले तो किसी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है और उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शन आपका हो गया L। अब दूसरा हम लेकर चले कि उसका प्रतिरोध जो है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शन आपका हो गया 1 अपॉन A। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो R प्रोपोर्शन आपका हो गया L अपॉन A। अब जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो इसकी जगह पर जो है वो आपका एक कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट जो है वो आपका हो गया रो। तो R इज इक्वल टू आपका होगा रो L अपॉन A। तो रो इज इक्वल टू आपका हो गया R A अपॉन L। अब यहां से हम ये लेके चले कि रो जो है वो आपका हो गया उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां पर रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, तो यहां पर हमने क्या लिया कि यदि L इज इक्वल टू लिया 1 मीटर, A इज इक्वल टू हमने लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रो जो है वो आपका R के बराबर हुआ। अब इसकी परिभाषा को लेकर चले इसके अनुसार, तो यहां से जो है वो आपका ये हुआ कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के किसी टुकड़े के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये जो है आपका हुआ रो इज इक्वल टू R। अब यहां से हम ये लेकर चले कि रो इज इक्वल टू आपका है R A अपॉन L। अब यहां से हम ले लेके चले रो इज इक्वल टू आपका होता है R इज इक्वल टू आपका होता है ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर A अपॉन L ये हो गया, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो रो इज इक्वल टू आपका हो गया m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। अब रो इज इक्वल टू निकल कर आया m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। अब यहां से m जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि आपके नियत है। अब रो का मान जो है वो आपका केवल दो ही चीजों पर निर्भर करेगा, एक रो प्रोपोर्शनल आपका हो गया 1 अपॉन n और दूसरा जो है वो आपका रो प्रोपोर्शनल आपका हुआ 1 अपॉन टाउ। अब यहां से जो है वो आपका ये निकल के आया कि रो प्रोपोर्शन आपका हुआ 1 अपॉन n और n जो है वो आपका क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो रो का मान जो है वो आपका केवल दो ही चीजों पर निर्भर करेगा, एक पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा हम लेके चले रो प्रोपोर्शनल है आपका 1 अपॉन टाउ। टाउ जो है वो आपका क्रांतिकाल और टाउ जो है वो निर्भर करता है आपका ताप पर। तो रे जो है वो आपके ताप पर निर्भर किया, तो रो का मान जो है वो आपका केवल इन दो चीजों पर ही निर्भर करेगा, एक पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा जो है वो आपके ताप पर। अब यहां से हम ये लेकर चले कि रो इज इक्वल टू आपका होता है R A अपॉन L। इसका मात्रक जो है वो आपका हो गया ओम, इसका मात्रक जो है वो आपका हो गया मीटर स्क्वायर और इसका मात्रक जो है वो आपका मीटर। तो रो का मात्रक जो है ये जो है वो आपका होता है ओम मीटर। तो रो का मात्रक जो है वो आपका हुआ ओम मीटर, ओम मीटर। अब यहां से हम मीले के चले ओम R जो है वो आपका हो गया V अपॉन I और ये जो है वो आपका A अपॉन L। V जो है वो आपका हो गया W अपॉन Q और ये A अपॉन I और ये L। अब यहां से ये जो है वो आपका हो गया ml T माइनस, ये जो है वो आपका AT A
L2 और यहां पर L। तो टोटल जो है वो आपका हो गया M L -1 T -3 और ये जो आपका A -2। तो इसकी जो विमा है वो आपकी हो गई M L -1 T -3 A -2। तो ये जो है वो आपका कहलाता है किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब यहां से इसको दोबारा से इस भाग को देखो, रो इक्वल टू है आपका RA अपॉन L। R जो है वो आपका कहलाता है इसका प्रतिरोध। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर R इक्वल टू आपका होता है ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ और a अपॉन l जो कहते हैं a से a कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट। तो रो इक्वल टू आपका निकल के आया m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। अब m जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e जो है वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये दोनों चीजें जो है वो आपकी क्या होती हैं, नियत। अब यहां से ये जो है वो आपका निकल के आया रो प्रपोर्शन आपका हुआ 1 अपॉन n और रो प्रपोर्शन आपका हुआ 1 अपॉन टाउ। n जो है वो आपका कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो कि केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये जो है वो आपका रो प्रपोर्शन 1 अपॉन टाउ, टाउ जो है वो आपका क्रांतिकाल जो ताप पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान जो है वो केवल दो ही चीजों पर निर्भर करता है, एक प्रकृति पर, दूसरा जो है वो आपका ताप पर। इसके अलावा ये किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं करता। अब यहां से हम लेके चले रो इक्वल टू RA अपॉन L। तो R का मात्रक जो है वो आपका हो गया ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर। तो ये मात्रक जो है वो आपका निकल के आया ओम मीटर। तो रो का मात्रक जो है वो आपका होता है ओम मीटर और इसकी विमा जो है वो आपकी होती है ml -1 T -3 A -2